नमस्कार। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जो कहा वो किया, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि महिलाओं को टिकट देंगे और उन्होंने घोषणा किया, तो उनका पहला प्रयोग लगभग सफल हो गया है। लेकिन अभी देखते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ऐसे में प्रियंका गांधी जो कर रही हैं, कह सकते हैं कि कांग्रेस डार्क हॉर्स की तरह उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़ी सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मियों के बीच एक चीज जो लगातार सुर्खियों में है, वह है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सकारात्मक राजनीति को लेकर शुरू की गई पहल। इस पहल का ही नतीजा है कि विरोधी कांग्रेस पर हमला तक करने में असहज महसूस कर रही हैं। वह चाहे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसना हो, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाना हो, या फिर नेतृत्व की अकर्मण्यता पर उसकी खिंचाई, कांग्रेस ने विरोधियों को कोई स्पेस ही नहीं दिया है। तभी गड़े मुर्दे उखाड़कर ही कांग्रेस से मिल रही चुनौतियों का सामना करने की कोशिश हो रही है। हकीकत तो यह है कि उत्तर प्रदेश में महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा सड़कों पर संघर्षरत रही। महिला प्रियंका की प्राथमिकता में जरूर शामिल हैं, लेकिन समाज के अन्य वर्गों को भी उन्होंने खूब खोज खबर ली है। किसानों, नौजवानों, मध्य वर्ग के दुख तकलीफों की कांग्रेस ने परवाह की। किसान आंदोलन के वक्त अगर कोई राजनीतिक पार्टी खुलकर किसानों के पक्ष में सड़क पर नजर आई तो वह कांग्रेस थी। महंगाई, भ्रष्टाचार, मजलूमों पर अत्याचार पर भी कांग्रेस लगातार अपनी आवाज बुलंद करती रही। और जब चुनाव मैदान में उतरने की बारी आए तो यहाँ भी कांग्रेस ने सबसे अलग एक लकीर खींचने की कोशिश की। जिस वर्ग को आधी आबादी का दर्जा दिया जाता है, उसे सियासत में भी तवज्जो देकर प्रियंका गांधी की यह पहल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देर सवेरे देश की सियासत में भी मील का पत्थर साबित होगी। उम्मीदवारों की घोषणाएं प्रियंका ने जो वादा किया उसे निभाया। उन्हें 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी, उसे पूरा किया। पहली सूची में पार्टी ने 125 में 50 से तो दूसरी लिस्ट में 41 में 16 उम्मीदवार महिलाओं को बनाया। इतना ही नहीं, चंदे का बातों को छोड़ दे तो उसके उम्मीदवार भी बेहतर हैं दूसरे दलों के मुकाबले। सियासत की पीच पर वह भले ही उस रूप में मौजूद न हो जैसे आज की राजनीति का चरित्र है, मगर वे साफ सुथरे चरित्र के हैं, जुझारू हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इन उम्मीदवारों की अपनी एक पहचान है, संघर्ष का उनका एक तजुर्बा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सत्ता में 3 दशक से ज्यादा समय से दूर रही कांग्रेस प्रयोग के सहारे अपने सुनहरे अतीत के गलियारों में दाखिल होने के लिए पहले से ही प्रयासरत है। पिछले विधानसभा चुनाव में ही उसका यह प्रयोग हो चुका था, अब उसमें और भी धार दी जा रही है। यह प्रयोग प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल के स्तर पर ही हुए, अब मतदाताओं को लुभाने के लिए भी हो रहे हैं। फरवरी 2019 में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रभारी के तौर पर प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभाली और उसके बाद फिर नए प्रयोगों का सिलसिला चलता रहा। पार्टी के विधानमंडल नेता अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के साथ संगठन सृजन का दौर शुरू हुआ। प्रदेश से लेकर गांव और बूथ स्तर पर सांगठनिक ढांचा खड़ा करने की कवायद अंजाम दी गई और अब राजनीति की ओर जाति धर्म की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए इस बार चुनावी संघर्ष में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का उद्घोष किया गया। भारतीय राजनीतिक इतिहास में अभिनव प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने 18वें विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की। 125 प्रत्याशियों की पहली सूची में अपने वादे को निभाया। इससे भी आगे जाकर महिलाओं के लिए शक्ति विधान नामक अलग घोषणा पर जारी किया। युवा महिलाओं में पैठ बनाने की मेरठ, झांसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद में लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन आयोजित की गई। प्रदेश की आधी आबादी से रूबरू होने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं के साथ युवाओं और किसानों में की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि चुनावी नुस्खों यह आजमाइश सियासत के लिए सूबे में शुरू हुए मैराथन में कांग्रेस को तमगा दिलाती है या नहीं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल आचरण पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने एक बाजी तो जीत ही ली है। प्रियंका का प्रयोग कामयाब हो चुका है। लोकतंत्र के धरातल पर, चुनावी धरातल पर उसकी परीक्षा होनी बाकी है। वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का दावा है कि चुनाव के मैदान में भी पार्टी को यह सफलता मिलेगी, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। दिल्ली से मालविंदर की रिपोर्ट। जी दोस्तों, आपने देखा ये खास रिपोर्ट। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जो कर रही हैं वो कर रही हैं और कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है तो अकेले अपने बूते पर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस सब तैयार है, प्रियंका गांधी तैयार है। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको लगातार ऐसी खबरें देते रहेंगे। नमस्कार।